नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चुनाव में टीवीके को जिताकर गठबंधन की सरकार बना चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट वाली परीक्षा भी पास कर चुके हैं। उनके सामने अब कोई मुसीबत नहीं है, मगर उन्हें सपोर्ट करने वाले AIADMK के बागी विधायक फंस चुके हैं। जी हां, थलापति विजय का साथ देकर AIADMK के 25 बागी विधायक बुरी तरह फंस चुके हैं। उनके ऊपर अब अयोग्यता की तलवार लटक गई है। अगर ये बागी विधायक 2/3 विधायकों की संख्या को पूरा नहीं कर पाते हैं तो तमिलनाडु में होगा नया खेल। दरअसल तमिलनाडु में बुधवार को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार ने विश्वास मत में 25 बागी AIADMK विधायकों के समर्थन से विधानसभा में भारी बहुमत हासिल किया। इसके साथ ही राज्य में जबरदस्त सियासी ड्रामा का आगाज हो गया है। CM विजय के नेतृत्व वाले TVK यानी तमिलगा व्यक्ति कजगम ने कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML, CPI, AM और विदुथलाई चिरथगल कच्ची विस्के के समर्थन से 120 विधायकों के साथ सरकार बनाई। हालांकि फ्लोर टेस्ट में थलापति विजय की सरकार को 144 विधायकों का साथ मिला। इस तरह थलापति विजय की सरकार की मुसीबत तो टल गई है, लेकिन AIADMK के बागी गुट के सामने अब मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हां, AIADMK के बागी गुट का नेतृत्व SP वेलुमड़ी और CV सनमुगन कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख एडपादी के पलानीस्वामी पर स्टालिन के DMK के साथ सरकार बनाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए थलापति विजय को बाहरी समर्थन दिया है। बाद में पलानीस्वामी ने इन सभी 25 नेताओं को पार्टी के पदों से हटा दिया। अब सवाल है कि जब पलानीस्वामी ने AIADMK के बागी गुट वाले 25 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया तो इनका क्या होगा, इस बारे में समझते हैं, आपको बताते हैं पूरे विस्तार से। तो अब इनका आगे क्या होगा, तो 5 संभावित स्थितियाँ इस हिसाब से बन रही हैं। फ्लोर टेस्ट के बाद अब सबकी नज़रें AIADMK के बागी गुट के कानूनी और संवैधानिक भविष्य पर टिकी है। यहाँ 5 संभावित स्थितियाँ होती दिख रही हैं। सबसे पहला तो अयोग्यता की तलवार। AIADMK के बागी गुट के पास फिलहाल केवल 25 विधायक हैं। यह 2/3 यानी 32 विधायकों से कम है। अगर पलानीस्वामी स्पीकर को औपचारिक नोटिस देते हैं तो इन 25 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। मध्य प्रदेश 2020 में और कर्नाटक 2019 के उदाहरणों की अगर बात की जाए तो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर इन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दूसरा, मैजिक नंबर 32 की तलाश। एक ही शर्त पर इन विधायकों की राह आसान हो सकती है, वह है मैजिक नंबर 32। जी हाँ, AIADMK बागी गुट का मुख्य लक्ष्य 32 विधायकों की संख्या तक पहुंचना है। अगर वे पलानीस्वामी वाले गुट से 7 और विधायकों को अपने साथ कर लेते हैं तो बागी विधायकों की संख्या जो है वो 32 हो जाएगी। ऐसे में वे कानूनी रूप से असली AIADMK होने का दावा कर सकते हैं या किसी अन्य पार्टी में विलय भी कर सकते हैं। बिना अपनी सीट गंवाए तब तक वे कानूनी संकट में ही रहेंगे। उपचुनाव, तीसरा ये ऑप्शन है। अगर इन 25 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है तो तमिलनाडु में इन 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे। यह मुख्यमंत्री विजय के लिए बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों तक पहुंचने का बड़ा मौका और जोखिम दोनों हो सकता है। लेकिन EPS यानी पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली AIADMK या कमजोर हुई या DMK भी इन उपचुनावों के जरिए अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर सकती है। चौथा, इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव रणनीति। अयोग्यता का इंतजार करने की बजाय बागी विधायक तुरंत इस्तीफा देकर औपचारिक रूप से TVK में शामिल हो सकते हैं। इससे तुरंत उपचुनाव होंगे, लेकिन वे सत्तारूढ़ सरकार के TVK के समर्थन साथ TVK के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पांचवा और आखिरी, लंबी कानूनी लड़ाई बचती है भाई। अगर इन बागियों को अयोग्य घोषित किया जाता है तो कानूनी लड़ाई तय है, लेकिन उनके पक्ष में संभावना कम है। संभावना ऐसी है कि संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के तहत 2/3 संख्या पूरी न करने वाले गुटों को कोई खास सुरक्षा नहीं मिलती है। बागी विधायक वैचारिक मतभेद या पार्टी नेतृत्व की दुर्भावना का तर्क दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्पीकर के अधिकार को बरकरार रखा जाता है। जब तक बागी गुट 7 और विधायकों को साथ नहीं लाता है और 32 का आंकड़ा नहीं छूता है, तब तक अदालत से अयोग्यता रद्द होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कानून आंशिक विभाजन को दल बदल के खिलाफ वैध बचाव नहीं मानता है।
आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।